एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अब ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों का रिस्पॉन्स मैंने देखा, आप लोगों का मैंने फीडबैक भी देखा। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों का फीडबैक। काफ़ी लोगों ने मुझे समझाया भी कि सर आप ऐसे इम्प्रूवमेंट करो, जैसे अगर आप बताते हो तो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। काफ़ी लोग हैं, जैसे एक मैम का मैं नाम लेना चाहूँगा, शीला मैम का। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया और तहे दिल से गाइस थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही सपोर्ट करो। ओके डियर, मैं बात कर रहा हूँ जो हमने नंबर सिस्टम का टॉपिक में चला रहा था 1.3 का, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन जो था पेंडिंग मैंने कर दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो रेकरिंग होता है 9th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे। आज हम उसी की बात करते हैं। आज थोड़ा हम डिटेल में हम बात करते हैं उसके बारे में। देखो डियर, ये चीज़ ना, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, जो भी कम्पिटिटिव पेपर की तैयारी करते हैं ना, उस कम्पिटिटिव पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आता है। क्वेश्चन दे दिया जाता है बेसिकली कि दे दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है कि इसको इसके ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि ऑप्शन बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो डियर, एक चीज़ समझना, पहले हमने क्या समझाया था? हमने आपको यही समझाया था कि जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग होगा उतने 9 देना, ठीक है। और जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उस नंबर को घटा देना, टोटल नंबर में से घटाना है। और जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं होता उतने 0 दे देना, यानी घटाओगे तो 43/90। ये हमारा इसका आंसर आया, ठीक है। कंपटीशन वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देना। देखो, अगर हम आपके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे ना, आपके बुक में एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो एक क्वेश्चन दिया है आपका, एग्जाम्पल नंबर आप देखना जी। 9th क्लास के बच्चे एग्जाम्पल नंबर आप देखना, 8 में पूछा है 1.27 को बोला है कि आप इसको ना P/Q के फॉर्म में बताओ। पूछा है P/Q के फॉर्म में बताओ। जो मैंने तरीका दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले देखो, हमने क्या समझाया था आपको? हमने ये समझाया था कि आप इसको क्या करो, ये 27 यही चल रहा है ना, तो आप इसके ऊपर रेटिंग दे दो, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे लिखा है ना गाइस, तो इसको आप ऐसे लिखो 1 + 27/99, क्योंकि अभी हमने क्या समझाया, जितने हमारे नंबर रहेंगे, जिस जिस नंबर के ऊपर रेटिंग रहेगा उतने हम 9 लिखा है, और कोई ऐसा तो नंबर नहीं था। अब एक क्वेश्चन यहाँ तुम लोग का क्रिएट हो सकता है कि सर आपने तो बोला था कि अगर 0.147 अगर ऐसे रहेगा, तो सर आपने बोला था कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। डेफिनेटली मैंने बोला था, बट गाइज बताना, क्या 1 जो है डेसिमल के बाद आया है क्या? डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर होता है और उस नंबर में रेकरिंग नहीं लगा होता है तब माइनस करते हैं। डेसिमल के पहले, ये डेसिमल के पहले है डियर, ये डेसिमल के बाद होता है, डेसिमल के पहले है, इसे पहले बोलते हैं और इसे हम बाद बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। अब इसको एलसीएम ले लो, 99 + 27, ये हमारा कितना होगा? 9 7 16, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो डियर। 3 से काटो, 3 4 या 12, 3 2 6 33, 3 से फिर भी काटो 11, 3 1 1, 3 4 12, यानी 14/11 जो आया ना डियर, ये हमारा इसका आंसर आया। कितना कोई टफ लगा क्या? जो बच्चे कंप्यूटर की तैयारी करते हैं ध्यान देना, आप लोग आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। देखो, मैं एग्जाम्पल की ही बात कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन दिया है आपको, पूछा है कि 0.235 को ना, ये बोला है कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखो। P/Q के फॉर्म में जितना हमने समझाया उतना पहले काम कर लो। मैंने बोला है कि 235 लिख देना। अगर जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं होता है डियर उसको घटा देना, जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग होता है उतने 9 लिख देना, जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं होता है उतने 0 लिख देना। इसके ऊपर नहीं है ना, 0 की हम बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो डेसिमल की बात कर रहे हैं ना, डेसिमल के बाद की बात कर रहे हैं। डेसिमल के पहले जो हमने बताया था उसको उसके अकॉर्डिंग कर लेना। एक और मैं बता दूंगा, अब इसको करो 233/919, इसको कटेगा क्या? नहीं कटेगा, आंसर हो गया, आ गया फटाफट आंसर। दो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखना। एक एग्जांपल यहाँ है, हमने बोला 4.3256, हमने ऐसे कर दिया। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको 0.32,
5943 हमने ऐसे दिया है। देखना जी, अब इसमें क्या चेंजेस है, इसमें ये है डियर तुम्हारा कि हमने बोला कि इसको ऐसे लिखो 4 प्लस 32 56 में से 32 घटा दो, क्योंकि जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं होता ना उसको हम माइनस करते हैं, जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग होता है उतने 9 हम लिखते हैं, और जिस ऊपर नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं होता है उतने हम 0 लिखते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। वही है 325943 में से जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना घटा दो, यानी 325 मैंने घटा दिया। जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग है उतने 9 लिखो, और जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतने 0 लिखो। घटाओ जी से 13 5 8 3 2 1 6 9 3 6 3 2 5, ये हमारा आंसर हुआ। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 से काट सकते हो, ये हमारा आंसर हुआ। इसका देखो 4 प्लस ये 4 हुआ, ये 5 3 2 हुआ 32 19, इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो आप इसे, इसको मल्टीप्लाई करो 9 4 36, आई हैव 3 कैरी 9 4 36, 36 प्लस 3 39, इसको ऐसे लिखो 3224, इसको ऐड कर दो 24 8 9 3 12 4, ये हमारा आंसर हुआ डियर। देखो इसका ये आंसर हुआ, इसका ये आंसर हुआ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझो, अगर डेसिमल जो है ना 4.32 समथिंग दिया रहा है ना, तो उससे ऐसे लिखने की कोशिश करना, A to Z क्वेश्चन तुम बना दोगे, ट्रस्ट मी A to Z क्वेश्चन बनेगा। ओके, अब हम बात करते हैं 9th क्लास के मेथड की, हम बात करते हैं जिसमें हम उसने आपको पढ़ा रहा था, मैं उस मेथड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। देखिए आपके 9th क्लास में जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया था आपको, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ। 0.47 इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, एग्जाम्पल था। ठीक है, किसका एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल था थर्ड का सेकंड है। देखिएगा हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको समझाया कि सबसे पहले इस नंबर को मान लो लेट x इक्वल टू 0.47, इसे इक्वेशन 1 मानो। अब हमने आपको ये चीज़ बोला था डियर कि जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग होता है ना उतने 10 से मल्टीप्लाई करना। तो मुझे बताओ कितने नंबर के ऊपर रेकरिंग है? एक नंबर के ऊपर रेकरिंग है ना, तो हमने बोला 10 से मल्टीप्लाई करने की बात किया था ना। तो लिखो आप यहाँ मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें करोगे तो 10 इंटू एक्स लिखोगे। और इसको थोड़ा सा चीज़ें समझो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे ना। ठीक है, इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 7 भी लिख सकते हो ना आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो इसको लिखो 10x। अब इस चीज़ को समझो, उस दिन हमने आपको समझाया था कि अगर 10 में किसी नंबर, अगर डेसिमल यहाँ है तो डेसिमल यहाँ हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखोगे 4.77 लिखोगे। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इसके तरीके होते हैं डियर, आप प्रीवियस मेरे वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में मैंने समझाया है। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप देख लो। यहाँ बच्चों के साथ ना कंसर्न क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट बच्चों का कंसर्न क्लियर होना चाहिए। अब हमने बोला इसको ना आप ऐसे लिखो। अभी हमने क्या समझाया था इसको लिखने का तरीका तो हमने यही बोला था ना कि जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं लगा होता है उस नंबर को घटा देना। जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं होता है, ये 47 का नहीं लगा, 47 हमने घटा दिया। और जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग लगा होता है उतने 9 लिख देना, और जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं लगा होता उतने 0 लिख देना। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, ये वाले टोटल का मैं सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, घटाओगे आप तो 7707434 900। आप देखो जी, इसे काटोगे ना, 2 कट गया ना, तो क्या हुआ 43/9 आया ना। अब यही 43/9 को अगर तुम डिवाइड करते हो, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ज़्यादा हो जाएगा ना, 9 4 जा 36 7 9 8 जा 72, 9 7 जा 63 आया ना डियर। देखो फिर आ रहा है ना, यानी मेरा ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था ना आप लोगों को कि ऐसे रेकरिंग चलेगा, या तो यहाँ लिख दो या तो यहाँ, बात वही चीज़ें है ना। ये चीज़ को थोड़ा ध्यान देना, समझना आप लोग। तो हमने लिख दिया। अब देखो ये इक्वेशन 2 हुआ, इक्वेशन 1 हुआ। तो हमने समझाया था आपको कि फ्रॉम
इक्वेशन 2 को माइनस कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 में। तो गाइज क्या होगा, 10x में से x घटाओगे और इसको लिखोगे ना 4.77 में से 0.47 माइनस करोगे ना आप, तो देखो क्या होगा, ये 9x होगा ना, और ये क्या होगा 770 हुआ, 743 हुआ, 44 हुआ। तो आप इसको हटा सकते हो डियर, डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, हटा सकते हो, इसे हटा दो। तो x का वैल्यू क्या हुआ आपका, x का वैल्यू हुआ 4.3/9। अब डेसिमल हटाओगे तो लिखोगे ना 43/90। देखो यही आंसर आया ना। और जो हमारा मेथड, हमारा शॉर्ट ट्रिक था, हमने क्या बोला था कि जिस नंबर के ऊपर एक रिंग नहीं होता है उस नंबर को हटा देना, जिस नंबर के ऊपर एक रिंग होता है उतने 9 लिखना, इसके ऊपर एक रिंग है एक 9 लिखा, और जिसके ऊपर एक रिंग नहीं लगा होता है उतने 0 लिख देना। देखो 43/90 और ये भी 43/90, समझ में आया ना। एक कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में ना, कंप्यूटर के एग्जाम में ना आपके पक्का मतलब ना 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, बन जाएगा, ठीक है। 9th क्लास के बच्चे आप इसे उतार लेना, ठीक है। चलिए रेस करते हैं। चलो गाइस थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमने देखा था, क्वेश्चन में दिया है डियर तुम्हारा कि 0.001 ये दिया है तुम्हारा ऐसे। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लगाओ, शॉर्ट ट्रिक क्या हमने बताया, जितने नंबर के ऊपर 9 लगा होगा, एक नंबर लिखा हुआ है, कितने नंबर के ऊपर 9 लगा हुआ है, रेकिंग कितने नंबर के ऊपर है, 3 ना, 3 9 लिख दो आंसर, ठीक है। देखिएगा अब हम तरीके से बात करते हैं 9th क्लास के तरीके। लेट x इक्वल टू दिस, मान लिया आपने इक्वेशन 1। अब हमने क्या समझाया था, हमने आपको ये समझाया था कि जितने नंबर के ऊपर एक रिंग लगा होता है उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ कितने नंबर के ऊपर एक रिंग लगा हुआ है, 1 2 3, तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, 3 जीरो का मतलब क्या हुआ 1000। तो लिखो आप यहाँ मल्टीप्लाई 1000 इन इक्वेशन 1। तो 1000 यहाँ लिख दोगे तुम, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखोगे 1000 मल्टीप्लाई 0.001 ऐसे लिखो, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो तुम, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो तुम, लिख सकते हो ना तुम, लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 1000x, इसको मल्टीप्लाई करोगे डियर तो 3 जीरो है, तो हम डेसिमल के 3 नंबर तक ले चलते हैं, यानी हम लिखेंगे 1.001 ऐसा, ठीक है। इक्वेशन 2 का हमने एक समझाया था आपकी, फ्रॉम 2 से 1 को माइनस कर दो, तो 1000x माइनस x 1.001 माइनस 0.001, इसको घटाओगे डियर तो लिखा हुआ है 999x अपॉन, ये तो 0 हुआ, 1 आया, ये तो 1 आया, देख लीजिए 0, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हुआ 1/999 नहीं आया, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम नहीं आया। ये 9th क्लास वाले बच्चे इस मेथड को अप्लाई करना, ठीक है, बन जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव का पेपर उठा के देखना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठा के देखना, A to Z बन जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। बस प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस करना। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, गूगल से क्वेश्चन देख सकते हो तुम लोग, बट जो 9th क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना, मैं बताऊंगा ना। ओके गाइस 4th नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखना, बोला है कि एक्सप्रेस किया है डियर 0.9999, ये लिखा हुआ है आपको, बोला है कि इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको ना ये फॉर्म में कन्वर्ट करो, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। पूछा है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या तुम इस आंसर से सरप्राइज हो, क्या तुम इस आंसर से सरप्राइज हो। तो गाइस अभी तक तो हमने आंसर निकाला नहीं, तो कैसे सरप्राइज है, लेट्स सी। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अब तुम इसका पूछ रहा है कि अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करो कि इसका जो आंसर है मेक सेंस क्यों बना रहा है, ठीक है ना। ओके
तो इसने बोला, क्वेश्चन बोला था कि आप अपने टीचर से डिस्कस करो। तो हम बनाते हैं सबसे पहले। अच्छा देखो, अब थोड़ा शॉर्ट तरीका देखो, तो पहले शॉर्ट मेथड देखो। तो इसका शॉर्ट मेथड क्या कहता है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब होता है, इसको एक 9 लिखोगे, एक जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग होगा उतने 9 लिखोगे, यानी इसका मतलब 1 हुआ। इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका सेंस क्या बता रहा है, 1 बता रहा है, इसका मतलब होता है 1। यही चीज़ें देखते हैं हम इसके 9th वाले मेथड से बनाकर देखते हैं क्या दे रहा है। हमने समझाया था ना आपको ना कि लेट मानना, लेट दिस x इक्वल टू दिस। आप ऐसे मान लो ना इसको, हम आप ऐसे ही मान लो, रेकरिंग दे दो, इक्वेशन 1 मान लो। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग होता है उतने 0 से मल्टीप्लाई करना। कितने नंबर के ऊपर रेकरिंग है, एक ना, 10 से मल्टीप्लाई करो, लिखो मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन 1, यानी 10 इंटू एक्स 0.9 मल्टीप्लाई 10। आप इसे करोगे डियर तो 10x लिखोगे, और इसको करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे, अभी जो रूल हमने समझाया था 9/9 इंटू 10 लिख सकते हो। इसका 90/9, यानी 90/9 का मतलब क्या होता है, 10 पॉइंट। आप ऐसे लिख लो इसको, ठीक है, इसको ऐसे लिखो 0.99 इंटू 10 करोगे ना, इसको आप लिख सकते हो फाइनली के आगे चल के कि 9.9 ऐसे लिख सकते हो ना। एक 0 है तो 0 यहाँ चढ़ जाएगा, तो अब इसका मतलब 9.99 लिख रहे हो आप, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आया। आप लिखो फ्रॉम 2 को फ्रॉम 1 से सब्ट्रैक्ट करो। डियर हम जब भी ना 2 से 1 को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हमने लिखा है कि 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9.9 माइनस 0.9। देखो जी, ये तो 9x दे दिया ना, और ये क्या दिया, ये भी तो 9 ही दिया, तो x का वैल्यू क्या हुआ 9/9 यानी 1। तो यही चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहा है, इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया, यही चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहा है कि इस वैल्यू को देखकर कोई भी बच्चा ना अगर ये वैल्यू देखता है तो भी शौक मानेगा कि सर ये तो 9 लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में इसका वैल्यू क्या होता है, इसका एक्चुअल में वैल्यू होता है 1, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी नंबर को हम, जैसे नंबर डेसिमल के बाद कुछ नंबर बढ़ जाते हैं ना, जैसे हम बात कर रहे हैं 5.65 लिखते हैं ना डियर, तो उसको हम 6 मान लेते हैं। 7.77 लिखते हैं ना, तो 7.8 उसे मान लेते हैं। और जैसे 5 से नीचे आते हैं, जैसे 5.45 हमने बोला ना, तो उसे हम 5 मान लेते हैं, ठीक है। यही था, आप लोग उतार लो, ठीक है, रेस कर देते हैं। यही था, डिस्कस करना था अपने टीचर से, कुछ और नहीं था। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। What can the maximum number of digit be in repeating block of digit in the decimal expansion 1/7? Perform the division to check your answer. बोला है डियर कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा जब तुम 1/17 को इसको डिवाइड करते हो तो कितना होगा, ठीक है। और पूछा है कि इसको परफॉर्म करो किसके, डिवीजन चेक मेथड के द्वारा। परफॉर्म कैसे करना है, परफॉर्म करना है डिवीजन चेक मेथड। अब देखो थोड़ा इसको समझो। अच्छा, डिवीजन चेक मेथड क्या होता है, जैसे तुम डिवाइड करते हो ना वैसे ही तुम्हें चेक करना है। तो देखो एक तरीका मैं बता रहा हूँ, जब भी कभी ऐसा नंबर हो ना तो एक नंबर माइनस कर देना, तो यानी 16 डिजिट के बाद ना, 16 डिजिट के बाद ये नंबर चेंज होगा। जैसे 1/, हमने 9 दिया है, ठीक है, 16 डिजिट के बाद ये नंबर चेंज होगा। जैसे कोई भी और नंबर होते हैं, जैसे हमने बोला कि 1/11, ये नंबर ना, ये नंबर आपका 11 9 99 100, ठीक है ना। देन आप उसको सब्ट्रैक्ट करते, आप उससे सब्ट्रैक्ट करते हो 0, 11 9 99, ठीक है। यानी आप इस टाइप के क्वेश्चन को ना, जैसे ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि 8 टाइम्स बाद ना ये क्या होगा, ये चेंजेबल होगा, दैट मीन्स रिपीटिंग होगा, ठीक है। इसको यही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है कि इसको चेक कर लो कि क्या कितने नंबर के बाद ना ये रिपीटिंग हो रहा है। मैक्सिमम नंबर पूछा है, तो देखो तुम इसे डिवाइड करोगे ना, डेसिमल 0 नहीं डिवाइड हो रहा है, 0 0। 17 का टेबल बताओ, 17 थे जब 51, 17 4 16, इसको लिख लो।
3 5 सही है। देखो अब देखो 100 से कम क्या है 85, 5 टाइम में 85, ये 5 हुआ और ये 1 हुआ 0। 150 से कम 36, 8 टाइम में 136, ये 14 हुआ 0। 140 से कम वही हुआ 8, 136 4 0, 2 34 6 0, 51 9 0, 5 85, ये कितना हुआ देखना जी 34 6 1, 60 हुआ, 60 का मतलब 9, 153, ये क्या हुआ 7 हुआ, अब यहाँ से चलते हैं 7, 70 हुआ, ठीक है। 70 का मतलब क्या हुआ 4 टाइम में 68, 220, 170, 3 1, 130, 130 का मतलब 7 7 जा 170, 119 होता है, तो 7 7 जा 190, ठीक है। ओके अब 110 है, 110 का मतलब ये हुआ हमारा, ये हमारा 8 हुआ कैंसिल। 85, 80 से कम ये 68 हुआ। देखना कितने नंबर हो गए एक बार चेक करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और आएगा 7 टाइम 1 आया ना। अब देखना इसके बाद ये नंबर रिपीटिंग होगा 0 0, अब डिवाइड नहीं होगा तो हमने 0 दे दिया, देखना अब फिर 0 आया, अब 5 टाइम में ये कितना आया 85। अब देखो डियर यही चीज़ें बोल रहा है, ये जो नंबर है ना, ये जो तुमने नंबर लिखा है, ये नंबर कितने बार में 16 टाइम्स के बाद रिपीटिंग हो रहा है। जो देखो 05 आ गया ना, अब 05 8 8 2 3 5 2 9 4 ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को तुम आगे चल के आप ऐसे लिख सकते हो, इसी फॉर्म को लिख सकते हो 0.058823529411764705 के माथे के ऊपर एक रिंग चढ़ा दोगे, सबका आंसर हो जाएगा। यही तुमसे पूछा था कि परफॉर्म करो डिवीजन चेक मेथड के द्वारा, ठीक है, लिख लो। ठीक है, ओके सो थैंक यू सो मच। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप घर पे रहो, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र यूज़ करो और थोड़ा दूरी बना कर रहो, क्योंकि हमारे इंडिया में इस सेकेंड वेव चला हुआ है और जो हमें इस चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है, अपना खुद का सेफ्टी रखना ज़रूरी है। सो बी सेफ, स्टे होम, थैंक यू सो मच।